देखो हम लोग के सवाल में आ गया आगे, आपका भी कोई देगा डिफिनेशन ऐसे बोलेगा, बताइए क्या 5x प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस 3 ये बहुपद है कि नहीं है, या कहेगा निम्न में बहुपद छांटिए। तो क्या ये जो हमारा दिया है 5x प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस 3 ये बहुपद है? क्यों नहीं? और अगर है तो क्यों है? डिफिनेशन हम लिख चुके हैं, अभी हमने क्या डिफिनेशन लिखा है ना कि ऐसे होता है बहुपद होगा व्यंजक जिसमें चरों का जो घात होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। देखो लिखा है ना यहाँ पे धनात्मक घात होनी चाहिए। तो याद रखें हम लोग, ये जो घात हमारा है ना ये हमारा पावर में आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया। अगर यही लिखा गया होता 2x प्लस 3y माइनस 5 है तो ये हमारा बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो घात है वो 1 है और 1 हमारा धनात्मक है। तो इसे सिंपल में समझो कि जो भी बहुपद हमारा दिया रहेगा उसका जो घातांक होगा वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे कि बट्टे में दिया है 3/2 है, 5/1 है, चाहे माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में है 1/2 है, चाहे माइनस में है, तो भी वो हमारा बहुपद नहीं होगा। इसलिए हमने अभी जो डेफिनेशन लिखा है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, वही हमारा बहुपद होगा। तो सवाल में हम लोग का आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन अभी 10th में हम लोग आगे सवाल है कि कहेगा बताइए क्या करड़ी में 3x प्लस 2 ये बहुपद है। प्रश्न ये है कि क्या करड़ी में 3x प्लस 2 ये बहुपद है कि नहीं है। 1 नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो याद रखें हम लोग, बताया गया होगा चाहे नहीं बताया गया, समझ लें कि अगर हमारा कोई भी नंबर रूट में है, जैसे मान लो √3 है तो करड़ी में है। अब करड़ी को अगर हटाना चाहें तो हम लोग के यहाँ पे आएगा 3 की पावर 1/2 आएगा। इसका मतलब अगर हमारा यहाँ पे 3x है, करड़ी में 3x है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो 3x की पावर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो भिन्न में आ गया। इसलिए रूट में अगर कोई नंबर हमारा दिया हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमारा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो सिंपल सा समझे कि बहुपद हमारा तभी होगा जब उसके घातांक धनात्मक होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें जाए 4x² माइनस 5x प्लस 3 ये बहुपद है। यस ये बहुपद है क्योंकि उसका घात क्या है, 2, यानी वो धनात्मक संख्या है, इसलिए हमारा हो जाएगा। अगर यही हम ये लिखना चाहे 5x की पावर माइनस 3 प्लस 4 क्या ये बहुपद होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घात हमारा निगेटिव है। अब समझ में आए बहुपद? तो ये इसका मतलब था जो लाइन लिखे हिंदी में कि कोई भी हमारा बीजीय व्यंजक। अब बात आ रही बीजीय व्यंजक क्या होगा, हम शुरुआत उसी से की है हम लोग, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर के मान घात जो होते हैं धनात्मक होते हैं तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब बात आ रही बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो 10 में है हम लोग, तो थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो 10 के बाद 11 में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सिलेबस, तो फिर कहीं पढ़ाई भी नहीं किए तो समझेंगे। तो अब सोचिए बहुपद समझ में आ गया। कोई भी बहुपद हमारा दिया रहेगा तुरंत हमको क्या देखना है, उसका पावर देखना है। जो घात दिया है XYZ जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, अगर उस पर पावर हमारा पॉजिटिव है तो सीधे कहेंगे वो बहुपद है, और अगर नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो दूसरा शब्द है बीजीय व्यंजक। तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को, वेरिएबल समझ रहे हैं ना XYZ जो होता है, और नॉन वेरिएबल यानी कि कोई नंबर, जैसे मान लो आप हमने लिखा कि x और यहाँ पे मान लेते हैं 7, ये एक वेरिएबल है और ये एक नॉन वेरिएबल। जब हम किसी चर और अचर को प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, अगर हम इन दोनों को जोड़ घटाना गुणा भाग इन चारों में से किसी साइन से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं x + 7, ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। तो यानी कोई भी बीजीय व्यंजक अगर उसका घात हमारा धनात्मक होता है तो हमारा बहुपद कहलाता है। तो x + 7 क्या बहुपद होगा? हाँ, क्योंकि x की पावर 1 है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब हो गया कि जब हम किसी चर को और किसी अचर को जोड़ घटाना गुणा और भाग इन चारों में से किसी भी साइन से उसको जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो जब भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को प्लस माइनस इंटू या डिवाइड से जोड़ेंगे तो बीजीय व्यंजक बनेगा। और वो बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसका घात धनात्मक होगा। अगर हम पूछें कि x की पावर -2 + 7 क्या ये बीजीय व्यंजक है? हाँ।
यस है, बीजी व्यंजक है, बहुपद नहीं है। बीजी व्यंजक का मतलब ये बीजी व्यंजक तो है ही, लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घात माइनस में आ गया। बीजी व्यंजक क्यों है? क्योंकि चर और अचर दोनों को हमने प्लस से जोड़ा है। तो जब भी किसी चर और अचर को जोड़, घटाना, गुणा या भाग किसी से जोड़ते हैं तो वो हमारा बन जाता है बीजी व्यंजक। और वो बहुपद कब होगा? जब उसका घात हमारा धनात्मक होगा। समझ में भी?